हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पहले तो आप सभी को राम राम। आज हम बहुत दिनों में क्लास ले रहे हैं, तो वो भी हिंदी के ऊपर वाले टॉपिक पर ही ले रहे हैं, ना किसी अन्य टॉपिक पर ले रहे हैं। क्या? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हिंदी में जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी आती है, और जो पर्यायवाची का टॉपिक ज़्यादातर होता ही है, वो साहित्य वाले में नहीं होता। तो जैसे एसआई हुई, रीट हुई, पटवार हुई, है ना, एलडीसी हुई, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें? पर्यायवाची शब्दों में से, है ना। तो हम बात करेंगे आज पर्यायवाची शब्दों के ऊपर, और ऐसे वैसे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इनके जो शब्द है उनके अर्थों को समझकर हम पर्यायवाची का टॉपिक सोल्व करेंगे, है ना। किस शब्द का अर्थ क्या होता है, जिससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए टॉपिक। क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो ज़्यादातर सबको हार्ड लगते हैं, लेकिन मैं आपके सामने अभी जो बताऊंगा तो तब से आपको पर्यायवाची शब्द सरल लगने लग जाएंगे। तो पर्यायवाची जो शब्द है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पर्यायवाची शब्द, जैसे हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। किसकी? पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्दों के ऊपर। तो पर्यायवाची शब्द में नंबर 1 है हाथी। क्या? हाथी। क्या? पर्यायवाची शब्द में हाथी। तो हाथी का पर्यायवाची क्या जाएगा? द्विवीप। क्या? द्विवीप। मतलब द्वीप का मतलब क्या होगा? 2 बार पानी पीने वाला। क्या? जो 2 बार पानी पीता है हाथी, तो उसे बोलेंगे हम द्विवीप, है ना। क्या बोलेंगे? द्विवीप। 2 बार पानी पीता है, एक तो पानी पी लेता है, एक बार सूंड में भरता है ना, तो वो हो गया द्विवीप। क्या? द्विवीप। अगली बात करते हैं अस्थि। तो अस्थि, अस्थि किसे बोलेंगे? संस्कृत का शब्द है अस्थि। तो संस्कृत का शब्द अस्थि हो जाने के कारण ये तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा? ये तत्सम। और इसका तद्भव कौन सा होगा? हाथी। क्या? हाथी। और हम बात करें तत्सम की, तो अस्थि हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है, 2 बार पानी पीने वाला द्विज और अस्थि यानी हाथी, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है कुंजर। कुंजर, तो कुंजर किसे बोलते हैं हम? हाथी को। तो हाथी का पर्यायवाची करी। करी, ये भी किसका पर्यायवाची है? करी भी किसे बोलते हैं हम पढ़ते हैं करी। सॉरी, हाँ, जो हमारे शब्द युग्म होते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं हम करी का अर्थ हाथी होता है। क्या? करी का अर्थ हाथी होता है, तो हम करी को हाथी बोलते हैं, इसलिए हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा करी। क्या? करी, है ना। अगली बात करते हैं हम जलज की। क्या? अगला पर्यायवाची शब्द है जलज। क्या? जलज। तो जलज जन्म में, सॉरी, हाँ, जन्म में, ज का मतलब जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता है। क्या? जो जल में जन्म लेता है उसे बोलते हैं जलज। क्या? जलज। तो जलज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राजीव। क्या बोलेंगे? राजीव। क्या? कमल का पर्यायवाची है राजीव। जलज किसे बोलते हैं? कमल को, जो जल में जन्म लेता है। और कमल ना कि बहते हुए पानी में खिलता है, ना कि बहते हुए पानी में खिलता है, वो ठहरे हुए पानी में, एकदम शांत पानी में खिलता है कमल, ना कि बहते हुए पानी में खिलता है। तो जलज, हम बात कर रहे थे जलज की, तो जलज का पर्यायवाची जाएगा राजीव। अरविंद भी बोलते हैं इसे। क्या? अरविंद भी बोलते हैं, इंदिवर भी बोलते हैं। क्या? इंदिवर भी बोलते हैं, और पुंडरिक भी बोलते हैं। क्या? पुंडरिक भी बोलते हैं। जो किसका पर्यायवाची जाएगा? पुंडरिक। जलज का। क्या? जलज का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। हम बात करते हैं स्वर्ण की। क्या? स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा स्वर्ण का हिरण्य। क्या? हिरण्य। हिरण्य को हम स्वर्ण बोलते हैं। हेम, क्या? हेम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। ये भी संस्कृत का शब्द मान लिया, हेम।
इसका अर्थ भी स्वर्ण नहीं होता है। और कनक, कनक, एक कनक का अर्थ पूरा होता है, एक ये जो कनक है ये इसका अर्थ होता है सोना। क्या? कनक। जैसे कनक कनकते से गुना मादकता अधिका है, उसमें एक कनक का अर्थ अलग होता है और एक कनक का अर्थ अलग होता है। तो इसमें ये जो कनक है इसका अर्थ है सोना, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? सोना। किसका? कनक का। अगली बात करते हैं हम निकेत। क्या? निकेत, निकेत, निकेत शब्द के पर्यायवाचियों की। क्या? जो निकेत शब्द है उनके पर्यायवाची के शब्द कौन कौन से होंगे? तो निकेत किसे बोलेंगे अपन? घर को बोलेंगे। तो इसका एक पर्यायवाची जाएगा धाम, नीले भी बोलते हैं, अयन भी बोलते हैं। क्या? अयन भी बोलते हैं, अदन यन, अयन। और इसे हम आवास भी बोलते हैं, या हमें घर भी बोल देते हैं। तो कई मकानों पर मैंने लिखा लिखा रहता है नीले। क्या? महादेव नीले, तो कृष्णा नीले, नीले यानी आवास या घर होता है। तो निकेत के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? धाम, नीले, अयन और आवास। क्या? ये पर्यायवाची हो जाएंगे निकेत के, है ना। हम बात करते हैं अगले शब्द की, द्रुम। क्या शब्द है? द्रुम। क्या? द्रुम। तो द्रुम किसे बोलेंगे? पेड़ को। क्या? द्रुम। तो द्रुम को पहला पर्यायवाची जाएगा विटप। तो क्या हो जाएगा? विटप। इसका अर्थ होता है पेड़। क्या? पौधा या पेड़। किसका? विटप का। तो द्रुम का एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विटप। दूसरा पादप, सॉरी पादप पौधे को बोलते हैं, विटप वृक्ष को बोलते हैं। विटप वृक्ष को बोल देंगे पादप पौधे को। और गाछ, गाछ, घास को बोलते हैं हम। कई देशों में घास को घास बोलते हैं। तो ये तो हो गया द्रुम के पर्यायवाची, विटप, पादप, घास। ये तीन पर्यायवाची थे किसके? द्रुम के। किसके पर्यायवाची थे ये? द्रुम के। अब अगली बात करते हैं तड़ांग। तो तड़ांग हम लोग किसे बोलेंगे? तड़ांग हम लोग बोलेंगे तालाब को। किसे बोलेंगे? तालाब को। तड़ांग का अर्थ होता है तालाब। तो तालाब को हम बोलते हैं ना कई लोग सर, सरोवर। क्या? सर, सरोवर। तो ये तड़ांग तालाब को बोलते हैं। तो ये तालाब के ही पर्यायवाची है। किसके? तालाब के। सर हो गया अपना। क्या? सर हो गया। पुष्कर, पुष्कर एक छोटी मोटी झील होती है ना, जैसे पुष्कर झील अजमेर में, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र। तो ये पुष्कर ये किसका पर्यायवाची है? तालाब का। तो तड़ाग भी किसे बोलेंगे? तालाब को बोलेंगे। तो तालाब के, सॉरी हाँ तालाब, या आप तालाब को बोल सकते हैं सर, पुष्कर, पद्माकर। पद्माकर, पद्माकर, पद्माकर। क्या? पद्माकर। ये भी हम तालाब, तालाब के यूज में काम लेंगे, क्योंकि कमल, कमल के रूप में भी एक तो यूज में आता है पद्माकर, एक यहाँ हम तालाब के रूप में पद्माकर को यूज में लेंगे। क्या? पद्माकर शब्द क्या हो गया है? पद्माकर। और अगला शब्द है अपना तालाब का पर्यायवाची में सरोवर। सबको पता है सरोवर तालाब को बोलते हैं या कहते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग दंत। क्या? अगला पर्यायवाची शब्द है अपना दंत। तो दंत के पर्यायवाची क्या होंगे? रत्न, रत्न बोल सकते हैं अपन। क्या? दंत का पर्यायवाची में एक तो रद आ जाएगा, एक दसन आ जाएगा और एक द्विज आ जाएगा। क्या? एक द्विज आ जाएगा। तो दंत, दंत के पर्यायवाची के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो दंत का जो पर्यायवाची हो जाएगा उसे बोलेंगे हम रद। आप रद क्यों बोलेंगे दंत के पर्यायवाची को? तो दंत के पर्यायवाची को रद इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो दंत है उसमें भी दार है ना, और इस दर्शन में भी दार है ना, और दंत के पर्यायवाची में द्विज में भी दार है। इसलिए ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? दंत के, यानी दांत के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो द से आप तीनों शब्दों से पता कर सकते हैं कि यह दंत यानी दांत का पर्यायवाची शब्द है, यदि ये तीनों में से एक भी शब्द आ जाए परीक्षा में। तो या फिर ऐसे याद नहीं कर सकते, जैसे आपको पता है दांतों के प्रकार होते हैं अग्रचर्णक, चर्णक, रदनक। तो आप रदनक, रदनक आ गया ना, रदनक, इसमें रद दे रखा हूं ओनली, तो रदनक से दांत का पर्यायवाची समझ सकते हैं। और दर्शन, क्या? दसन, दसन द आ गया। और द्विज, द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। क्या? दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। क्या? दो बार जन्म लेने वाला।
इसका अर्थ होता है द्विबीज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो ये दंत का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? दंत का पर्यायवाची हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग वसुंधरा या वसुंधरा। मतलब वसुंधरा उसे बोलेंगे हम पृथ्वी को। किसे बोलेंगे? पृथ्वी को। तो वसुंधरा का अर्थ होता है जो रत्नों को धारण करती है। क्या? रत्नों को धारण करती है। मतलब रत्नों का अर्थ हो गया जैसे अपने शीशा जस्ता सोना चांदी निकलते हैं ना पृथ्वी में से, नहीं निकलते कि नीचे जमीन में से, तो वो पृथ्वी में से निकलते हैं। तो वसुंधरा का अर्थ हो जाएगा वसुंधरा और रत्न गर्भा, इन दोनों का अर्थ एक होगा। क्यों? रत्न को गर्भा यानी धारण करने वाली वसुंधरा, पृथ्वी को बोलते हैं वसुंधरा। हिला न देने अपनी, मतलब अपनी पृथ्वी किसी को नहीं देनी। तो इला शब्द भी किसका हो जाएगा? वसुंधरा का पर्यायवाची। और माई भी किसे बोलेंगे? पृथ्वी को बोल देंगे, क्योंकि वसुंधरा का अर्थ पृथ्वी होता है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची जाएगा माई, अवनी, क्षिति। क्षिति का अर्थ क्या होता है? क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? क्षिति का अर्थ पृथ्वी, है ना। और रत्नगर्भा और वसुंधरा का अर्थ एक होता है जो रत्नों को धारण करती है। पृथ्वी रत्नों को धारण करती है। कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं अपने राजस्थान भारत में, इसीलिए रत्नगर्भा, है ना। अगली बात करते हैं वनिता। तो ये वनिता का अर्थ है स्त्री। क्या अर्थ है वनिता का? स्त्री। तो स्त्री का पर्यायवाची वनिता का पर्यायवाची जाएगा ललना। वामा भी हम लोग किसे बोलते हैं? स्त्री को। तो ये वनिता का पर्यायवाची जाएगा वामा। मैं बोल रहा हूँ ओनली वनिता का अर्थ स्त्री होता है, लेकिन वनिता का पर्यायवाची वामा हो जाएगा, है ना। ललना और भामिनी। क्या? भामिनी। जो हमारे घर को संभालती है भामिनी, उसे बोलते हैं भामिनी। तो स्त्री का पर्यायवाची है भामिनी, है ना। बात करते हैं निशा की। क्या? निशा का अर्थ होता है रात्रि। क्या? रात्रि। निशा का अर्थ क्या होता है? रात्रि। निशा की बात करते हैं। जो निशा शब्द है, तो निशा इसे विभावरी बोलते हैं। क्या? इसे विभावरी भी बोलते हैं। इसका पर्यायवाची जाएगा विभावरी। क्यों? ये रात में चमक दमक करती है। क्या? चमक दमक, ऐसे सुंदरता दिखाई देती है, अपनी विभा को फैलाती है। क्या? अपनी विभा को फैलाती है पूरी पृथ्वी में अपनी विभा को फैलाती है। तो इसे बोलेंगे हम निशा। तो रात को बोलते हैं। तो निशा का पर्यायवाची जाएगा विभावरी, यामिनी। क्या? यामिनी और स्रपा। क्या? स्रपा, यामिनी, यामा। क्या? यामा। तो यामा भी हम रात्रि मतलब निशा को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? निशा को बोलेंगे। अगला शब्द आता है अपने सामने मधुकर। क्या शब्द है? मधुकर। तो मधु मतलब शहद को खाने वाला। क्या? मधुकर का अर्थ होता है शहद को खाने वाला, मतलब भौरा। इसका अर्थ कहते हैं भौरा। क्या? भौरा। किसे बोलेंगे हम? भौरे को बोलेंगे। जो मधुकर मतलब रस को खा जाता है। फूलों के जो पराग पे बैठकर उसके जो रस होता है उसको लेकर सोच लेता है, उसके रस को, फूलों के। तो उसे हम किसे बोलेंगे? मधुकर, भौरे को। तो मधुकर का पहला पर्यायवाची हो जाएगा चंचरिक, षटपद। अभी षटपद क्यों बोलेंगे? उसके 6 पैर होते हैं। क्यों 6 पैर? तो आप लोग बोलेंगे कि 6 पैर तो और के भी होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर 6 पैर ओनली भौरे के लिए ही आया है। क्यों? एक शब्द विशेष दिया गया है इसमें। तो ये ओनली षटपद, क्योंकि मधुकर का मतलब क्या होता है? भौरा। तो भौरे के लिए ही आया है षटपद। उसके 6 पैर होने के कारण उसे षटपद बोलते। तो मधुकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? षटपद अली। क्या? अली का अर्थ क्या होता है? शब्द युग में पूछे जाते हैं। तो अली इसे बोलते हैं भौरा। क्या? भौरा, है ना। और एक भ्रमर से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या? भ्रमर से आप समझ में आ रहा होगा। क्या? भौरा। अली का अर्थ तो क्या बताया था मैंने? भौरा। और एक अली का अर्थ होता है सखी, लेकिन ये दूसरी वाली अली होती है, इसका अर्थ होता है सखी। क्या होता है? सखी। इस अली का अर्थ होता है सखी, इसका मतलब होता है भौरा। तो ये हो गया अपने शब्द किसके? मधुकर के, मतलब भौरे के। मधुकर के पर्यायवाची चंचरिक, षटपद, अली और भ्रमर। अगली बात करते हैं अपन यमुना नदी। क्या? यमुना।
आप यमुना मान, यमुना नदी या यमुना किसी नाम को मान, तो यमुना के पर्यायवाची होंगे। यमुना को बोलेंगे हम कालिंदी। क्या? कालिंदी। कालिंदी किस लिए बोलेंगे? क्योंकि वो काली है। क्या? काली है। क्या? उसमें शब्द विशेष के अर्थ के अनुसार वो काली है, तो उसे बोलेंगे हम कालिंदी। किसे किसे बोलेंगे? अरविंद, सॉरी, यमुना का पर्यायवाची होगा ये कालिंदी। अर्कजा, कृष्णा, काली होने के कारण ऐसे कृष्णा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सांवले रूप के थे, इसलिए उन्हें भी काले बोलते हैं कई लोग। तो कृष्णा, तो यमुना काली होने के कारण उसे कृष्णा बोला गया। सूर्यपुत्री बोला गया। क्या बोला गया? सूर्यपुत्री बोला गया। किसे? यमुना को। क्या? यमुना को। क्या बोला गया? कालिंदी, अर्कजा, कृष्ण और सूर्यपुत्री, है ना। तो ये यमुना के पर्यायवाची हो गए। अगली बात करते हैं अपन मृग। क्या? मृग। मृग को बोलते हैं अपन, किसे बोलते हैं मृग को? सॉरी, मृग का अर्थ क्या होता है? हरिण। लेकिन कई लोग हरिण को क्या लिखते हैं? हिरण। क्या? हिरण। लेकिन ये शब्द जो है जो अशुद्ध है। क्या? हिरण शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है हरिण। हिरण को बोलते हैं हरिण। क्या बोलते हैं हम लोग? हरिण। हरिण बोलते हैं, ना कि हिरण। ये तो शब्द ही गलत हो जाएगा। क्या? शब्द भी गलत हो जाएगा। तो मृग, हम किससे बात कर रहे थे? मृग। तो मृग, मृग का पर्यायवाची एक तो हो गया हरिण, एक चमड़ी भी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? चमड़ी बोलते हैं हम लोग। सारंग। क्या? सारंग और कुरंग। उसमें कुरंज पड़ा था, अपने आ गया ना, ये कुंजर हाथी का पर्यायवाची। इसमें मृग का पर्यायवाची हो जाएगा कुरंग। क्या? कुरंग बोलेंगे हम मृग को। तो हो जाएगा मृग का पर्यायवाची। अगली बात करते हैं अपन श्रप की। क्या? श्रप की। श्रप मतलब सांप। क्या? श्रप की, श्रप होता है ना सांप, तो उसकी बात करते हैं। श्रप का पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा विहाल। क्या? विहाल। विहाल और अही। क्या? अही। अही शब्द भी किसका पर्यायवाची है? सर्प का। और शब्द है विषधर। क्या? विषधर। विषधर। तो विषधर का मतलब होता है यहाँ भी शब्द विशेष की बात आ रही है, विषधर। क्योंकि विष को धारण तो कहीं कहीं जीव करते हैं। क्या? विष को धारण तो कहीं जीव करते हैं, लेकिन यहाँ शब्द विशेष की बात हो रही है ओनली सर्प के बारे में। तो विषधर जो विष को धारण करता है। क्या? जो विष को धारण करता है, तो उसे बोलेंगे हम विषधर। तो सर्प का पर्यायवाची जाएगा विषधर, हई और व्याकुल। विषधर का मतलब होता है जो विष को धारण करता है। भगवान शिव जी भी विष को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें भी विषधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषधर, है ना। तो ये शब्द विशेष के कारण, यहाँ शब्द का पर्यायवाची आने के कारण ओनली विषधर शब्द के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? सर्प के बारे में। तो जो विष को धारण करता है, जहर को धारण करता है, उसे बोलेंगे विषधर। अगली भुजंग। अगला शब्द है भुजंग पर्यायवाची में सर्प का। अगला शब्द कौन सा है पर्यायवाची में? भुजंग। मतलब भुजा की तरह लंबा। क्या? जो हमारी भुजा होती है उसकी तरह लंबा, तो उसे लंबा होता है ना सांप, तो उसी के अर्थ में भुजंग बोलेंगे। क्या? उसी के अर्थ में भुजंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुजंग बोलेंगे, सर्प का पर्यायवाची। तो ये हो गए सर्प के पर्यायवाची। अगली बात करते हैं हम लोग तुरंग की। क्या? तुरंग। तुरंग किसे बोलेंगे हम? तुरंग घोड़े को बोलेंगे। क्या? तुरंग घोड़े को बोलेंगे। बात करेंगे हम तुरंग का पर्यायवाची में, शब्द हो जाएगा आय। क्या? हाय, है ना। सेंधव शब्द है, सेंधव। तुरंग का पर्यायवाची में एक तो शब्द हो गया हाय, हाय, एक हो गया सेंधव। तो सेंधव, सेंधव का संधि विच्छेद होगा सिंधु प्लस अ, तो क्या बनेगा ये? बराबर सेंधव। सप्त सेंधव प्रदेश, नाम सुना होगा आपने, सप्त सेंधव प्रदेश। तो सिंधु में अप्रत्यय लगेगा। क्या? अप्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? सेंधव। शब्द बनेगा सेंधव। तो ये सेंधव हो गया किसका? घोड़ा का पर्यायवाची। पहले
के जमाने में घोड़ों से नमक लाया जाता था। सेंधव सेंधव प्रदेश। तो तुरंग का पर्यायवाची क्या हो गया? हाय सेंधव घोटक। घोटक भी किसे बोलेंगे हम लोग? घोड़े को। और बाजी, क्या? बाजी, ये भी किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। किसका? तुरंग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तुरंग का। तो तुरंग के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? हाय सेंधव घोटक बाजी। अगली बात करते हैं हम लोग अनल। क्या? अनल की। शब्द है अनल। अनल। तो अनल, अनल किसे बोलेंगे हम? आग को। क्या? आग को बोलेंगे अनल। पावक, आग, अनल जैसे शब्द है अनल का पर्यायवाची में पावक, ज्वाला। ज्वाला भी किसे बोलते हैं? आग को। वेस्वानर। क्या? वेस्वानर। तो वेस्वानर का अर्थ भी क्या होता है? आग ही होता है। क्या? अग्नि होता है। तो अनल के पर्यायवाची जाएंगे पावक, ज्वाला, वेस्वानर। क्या? वेस्वानर। वेस्वानर, ये सब इम्पोर्टेंट है। वेस्वानर, है ना। अगली बात करते हैं अपन पर्यायवाची में प्रोक्ष। क्या? प्रोक्ष। शब्द है प्रोक्ष। प्रोक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? नंबर 1, प्रोक्ष के पर्यायवाची में अगोचर। क्या? अगोचर, ओझल, तिरोहित, गुप्त। क्या? गुप्त। अगोचर, ओझल, तिरोहित और गुप्त किसके पर्यायवाची जानेंगे? परोक्ष के। ये हम बोलते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, या जिसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो परोक्ष के पर्यायवाची जाएंगे अगोचर, ओझल, तिरोहित और गुप्त। ये थे इसके पर्यायवाची परोक्ष के। अगली बात, अगला शब्द है अपना पुरुषार्थ। शब्द कौन सा है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ, ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ के पर्यायवाची जाएंगे उद्यम। क्या? उद्यम, उद्देश्य, प्रयोजन। क्या? प्रयोजन, आयोजित करना, प्रयोजन। उद्यम और उद्देश्य, आप तो जानते हो उद्देश्य का मतलब क्या होता है ना। और उद्यम, तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पुरुषार्थ के। क्या? पुरुषार्थ के। अगली बात करते हैं हम लोग प्रभा। क्या? प्रभा। क्या? प्रभा शब्द। अब हमारे सामने प्रभा शब्द। तो प्रभा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? प्रभा को बोलेंगे आभा, छवि, दयूति। क्या? आभा, प्रभा की पर्यायवाची बता रहा हूं ना, आभा, दयूति और छवि। छवि और दयूति, तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? प्रभा के। किसके पर्यायवाची जाएंगे? प्रभा के। आभा मतलब सुंदरता। क्या? सुंदरता, आभा फैला देना। क्या? प्रभा फैला, आभा फैला देना। छवि, छवि बना देना। दयूति, क्या? द्युति या दयूति। तो ये दयूति, छवि, आभा किसके पर्यायवाची जाएंगे? प्रभा के। किसके? प्रभा के। किसके पर्यायवाची जाएंगे? प्रभा के। घसड़ पसड़ आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं सही कर देता। अगली बात करते हैं अपन पराग। पराग शब्द है अपना पराग। तो पराग में नंबर 1 है कुसुम राज। क्या? कुसुम राज। कुसुम राज, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पराग का। किसका हो जाएगा? पराग का पर्यायवाची हो जाएगा। कुसुम राज, केशर, ये केशर अलग है, ये षटकोण सलगम वाला है। केशर, पुष्प रज और रज। क्या? पुष्प रज और रज। रज, पुष्प रज, केशर, कुसुम राज, तो ये पराग के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके? किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पराग के। अगली बात करते हैं हम लोग मुकुर। क्या? शब्द है मुकुर। क्या? मुकुर, तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? आईना। दर्पण को बोलते हैं मुकुर, कांच को। क्या? दर्पण को। मुकुर, तो मुकुर का पर्यायवाची होगा आईना, दर्पण, शीशा। क्या? आईना,
दर्पण और शीशा। तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मुकुर के पर्यायवाची, आईना, दर्पण, शीशा। अगली बात करते हैं अगले शब्द, अगला शब्द है लहर। क्या लहर? तो लहर को बोलेंगे उर्मी। क्या? उर्मी। जो लहर चलती है उसे बोलेंगे उर्मी। तरंग। क्या? तरंग, एक ही लाइन में चलती है तरंग। और वीची। क्या शब्द आ जाएगा? वीची। वीची। तो लहर को बोलेंगे उर्मी, तरंग और वीची। तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? लहर के। अगली बात करते हैं अपन, नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। अगला पर्यायवाची है सॉरी अपना विशाल। क्या? विशाल के पर्यायवाची शब्द। क्या? विशाल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो विशाल का पर्यायवाची शब्द आप सबको बड़ा, विशाल यानी बड़ा होता है, तो हम बोल देंगे इसे दीर्घ। तत्सम शब्द दीर्घ, है ना। बड़ा। क्या? बड़ा। विराट। विराट। क्या? दीर्घ, बड़ा, विराट। तो ये किसके पर्यायवाची जाएंगे? विशाल के। सीधा ये विशाल आप सबको बताओ। अब बात करते हैं शोभा की। क्या? पल्ली प्रभा की बात हुई थी अब में, अब होगी शोभा की बात। किसकी बात होगी अब? शोभा की। पहले किसकी होती? प्रभा की। अब करेंगे हम शोभा शब्द। तो शब्द है अपना शोभा। तो शोभा के पर्यायवाचियों के बारे में बात करते हैं। शोभा, शोभा, छटा, अच्छी शोभा, अच्छी छटा छा रही है। अच्छे, अच्छी छटा, अच्छे बादल छा रहे हैं, बादलों में अच्छी छटा छा रही है, अच्छी शोभा छा रही है। क्या? अच्छी शोभा छा रही है। तो शोभा का पर्यायवाची जाएगा छटा छा रही है, अच्छी शोभा छा रही है ना। और अगला आ जाएगा सुषमा। सुषमा, सुषमा भी किसको बोलेंगे? शोभा को, है ना। तो शोभा का पर्यायवाची छटा, सुषमा। और अगला शब्द है सौंदर्य। सौंदर्य, अच्छी सौंदर्य, अच्छी सौंदर्य, सौंदर्यता, अच्छी सौंदर्यता। अच्छी सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है, सौंदर्य शब्द होता है ओनली, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। तो सौंदर्य, सुषमा, छटा। और एक और शब्द है अपना सुंदरता। क्या? सुंदरता। शब्द कौन सा है? सुंदरता। सुंदरता, सौंदर्य, सुषमा और छटा। बस इन ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्दों से तो आपको शोभा का पर्यायवाची इसी याद हो जाए। तो क्या? शोभा का पर्यायवाची इसी आपको तो याद ही हो। छठा, सुषमा, सौंदर्य, सुंदरता। और क्या है इसमें? क्या है क्या? और आपको लग रहे होंगे पर्यायवाची कठिन है, हार्ड है, लेकिन यदि आप इनके अर्थों में जाएंगे, क्या इन शब्दों के अर्थों में जाएंगे, तो आपको पर्यायवाची अत्यधिक सरल तरीके से जल्द समझ में आएंगे, यदि आप शब्दों के अर्थों के अंदर प्रवेश करेंगे। तो शोभा, अब अपना एक पर्यायवाची बच रहा था, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। उसका नाम है भास्कर, मतलब प्रकाश को फैलाने वाला। क्या? प्रकाश को फैलाने वाला भास्कर। किसे बोलेंगे? सूर्य। किसे बोलेंगे? भास्कर। शब्द है भास्कर। तो ये जाएगा भा धन कर, भा प्लस कर, तो क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? भास्कर। शब्द क्या बनेगा? भास्कर। विशेषण भा प्लस कर तो भास्कर। तो भास्कर किससे बोलेंगे हम लोग? सूर्य को। किसे बोलेंगे? भास्कर। जो प्रकाश फैलाता हो। क्या? जो प्रकाश फैलाता हो उसे बोलेंगे हम भास्कर। तो भास्कर का पर्यायवाची हो जाएगा मार्तंड। मार्तंड। अगला है सविता। इसे बोलेंगे हम सविता, है ना। और अगला शब्द है भानु। भानु और दिवाकर। और एक शब्द हो जाएगा अरुण। क्या? अरुण। अरुण भी किसे बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। किसे बोलते हैं हम लोग? अरुण भी सूर्य को बोलते हैं। तो शब्द किसका हो जाएगा? भास्कर का पर्यायवाची हो जाएगा अरुण। दिवाकर, दिन में किरणें देने वाला। क्या? दिन में किरणें देने वाला कौन? सूर्य। तो उसे बोलेंगे हम भास्कर। तो भास्कर का पर्यायवाची हो जाएगा दिवाकर।
बानु, बानु सूर्य का ही नाम है बानु, किसका? सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो भास्कर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भानु, दिवाकर और अरुण। मारथंड, क्या संधि विच्छेद क्या होगा? मार प्लस अंड, मारथंड। क्या मार्थ प्लस अंड, मारथंड हो जाएगा। मार्थ प्लस अंड तो क्या हो जाएगा? मारथंड। तो मारथंड भी किसे बोलेंगे हम? सूर्य को। तो भास्कर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला शब्द है सविता। क्या? सविता, ये भी भास्कर का पर्यायवाची है। तो भास्कर का पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? मारथंड, सविता, बानु और दिवाकर। क्या? दिवाकर। तो ये थे अपने पर्यायवाची शब्द। क्या थे? अपने पर्यायवाची शब्द जो कि खत्म होते हैं। क्या? यहाँ पर ही समाप्त होते हैं अपने पर्यायवाची शब्द। क्या थे अपने? अब पढ़ रहे थे हम लोग पर्यायवाची। क्या? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो मैंने बोला का यदि आप पर्यायवाची शब्द आपको सरल लगने लग जाएंगे, यदि आप लोग शब्दों के अर्थ में जाने लग जाएंगे, तो ये पर्यायवाची की बात नहीं, पूरे हिंदी में ही इसका अर्थ, यदि शब्दों का अर्थ आपको आने लग गया तो आपको हिंदी बहुत ही सरल लगने लग जाएगी। बस आपको शब्दों के अर्थों के अंदर जाना है। और शब्दों के अर्थों के अंदर क्यों जाना है? आपको सारे सिलेबस में वही ऐसी चीजें दे रखा है क्योंकि आप शब्दों के अर्थों के बारे में जाने, है ना। तो ये तो अपने पर्यायवाची शब्द, मेन पर्यायवाची शब्द जो मैंने करा दिए। पर्यायवाची तो अनंत है। पर्यायवाची क्लास लेते जाओ क्लास तो बहुत हो जाएगी, लेकिन ये वो शब्द है जो परीक्षा में पूछ लिए गए हैं और ये मेन शब्द है। पर्यायवाची शब्द बहुत है और समझने वाला तो एक जो ये एक लेक्चर है, क्या एक जो लेक्चर है उसमें ही समझ जाएगा। जो इसमें समझ गया वो पूरे पर्यायवाची को कर सकता है शब्दों के अर्थों के अनुसार। तो ये थे अपने पर्यायवाची शब्द। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक होगा आपके सामने होगा, है ना। आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा। अभी तो बहुत दिन बाद ही क्लास लेके आया हूँ, है ना। क्यों? गर्मी बहुत पड़ रही थी तो मेरे छाले हो रहे तो बोलने का नहीं था मैं, इसलिए। तो पर्यायवाची शब्द मिलेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। राम राम, धन्यवाद।